नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की इस कहानी का हर पल आपके दिल को धड़काने और आपकी धड़कन को तेज करने वाला है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में कुछ अदृश्य शक्तियां इस दुनिया में हमारे बीच मौजूद हैं। आज की यह कहानी उस समय की है जब इंसान अंधविश्वास और रहस्यों के बीच लटका हुआ था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां अमावस्या की रातों को लोग अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ देते थे, क्योंकि उन रातों में वहां वह चलती थी, वह जिसे लोग कालमाया कहते थे। एक चुड़ैल जिसने अपनी शक्तियां चांडाल साधना से प्राप्त की थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि एक युवक तारक की भी है, जिसने अपने लालच और प्रतिशोध की आग में उस चुड़ैल साधना को छेड़ दिया। और फिर जो हुआ वो इस संसार की समझ से बाहर है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, और आपको डरावनी कहानी से डर लगता है तो आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर आप कहानी का मजा लेना चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी थक कर रुक जाती थीं, एक टूटा फूटा समय से परे खड़ा प्राचीन मंदिर था, कालमाया का स्थान। लोक कथाओं में इसका उल्लेख एक ऐसे शापित स्थान के रूप में किया जाता था जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। वहां कभी किसी साधु ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए चांडाल साधना की थी, एक ऐसी विधि जिसमें इंसान अपनी आत्मा को अंधकार को समर्पित करता है। कहते हैं यह साधना अधूरी रह गई थी, लेकिन उसके परिणाम इतने भयानक हुए कि जंगल तक जीवित रहने वाले किसी भी प्राणी ने उस स्थान को छोड़ दिया। गांव के बुजुर्ग अब भी उस रात को याद करके कांपते थे जब पूरा गांव एक रात में खामोश हो गया था। पशु पक्षी सब अचानक गायब हो गए थे। वहीं गांव का एक युवक तारक अपनी गरीबी और समाज की तिरस्कार से त्रस्त होकर इस रहस्य के पीछे भागने लगा। तारक एक गरीब लोहार था। गांव वाले उसे अपशगुनी मानते थे, क्योंकि उसके जन्म के समय ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और पिता एक ही रात में पागल हो गए थे। वह चुपचाप रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, वो आग जो बदले की थी। उसे लगता था कि दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया है और अब वह इस दुनिया को उसकी औकात दिखाएगा। एक दिन वह एक बूढ़े तांत्रिक से मिला जो गांव के बाहर पुराने श्मशान के पास रहता था। तांत्रिक ने उसे चांडाल साधना की जानकारी दी, एक साधना जो अमावस्या की रात को रक्त की आहुति और काल मंत्रों के उच्चारण से पूरी होती है। लेकिन एक शर्त थी, साधना करने वाले को अपने अंदर की सारी मानवीय भावनाएं खत्म करनी होती थी। तारक ने बिना कुछ सोचे उस साधना को करने का निर्णय ले लिया। उसे ताकत चाहिए थी, इज्जत चाहिए थी, और सबसे ज्यादा वह चाहता था कि लोग उससे डरें। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह जिस शक्ति को जगा रहा है, वह शक्ति सिर्फ एक साधना नहीं थी, वह एक आत्मा थी, कालमाया, जो चांडाल साधना की अपूर्णता में उलझकर आत्मघात कर चुकी थी। उस आत्मा को दोबारा जीवित करने के लिए किसी ऐसे जीव की जरूरत थी जो लालच, घृणा और बदले की भावना से भरा हो, और तारक उस आत्मा के लिए एक परफेक्ट माध्यम बन गया। अमावस्या की रात, हवा में नमी थी, लेकिन उस नमी में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे जलती हुई हड्डियों की। तारक उस तांत्रिक के साथ मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक काली मुर्गी थी, और उसकी कमर से बंधी थी एक काली रस्सी जिस पर लाल सिंदूरी धागे बंधे थे। तांत्रिक ने जमीन पर 5 उलटे त्रिकोण बनाए। हर त्रिकोण के बीच में एक अजीब सी आकृति उकेरी, जो शायद किसी प्राचीन तंत्र शास्त्र से ली गई थी। हवा अचानक रुक गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे प्रकृति ने खुद अपने कान बंद कर लिए हों। वह साधना शुरू हुई, मंत्र गूंजने लगे, और जैसे ही पहला मंत्र पूरा हुआ, मुर्गी की बलि दे दी गई। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। तारक को पहले डर लगा, लेकिन धीरे धीरे वह उन मंत्रों में डूबता गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी सांसें गहरी होती गईं, और उसका शरीर कंपने लगा। तांत्रिक ने जैसे ही अगला मंत्र पढ़ा, मंदिर की दीवारें अचानक कांप उठीं। एक हल्की परछाई जैसे किसी कोने से निकलकर उस त्रिकोण के बीच आ गई। वह कालमाया थी। परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। एक स्त्री का आकार, बाल बिखरे हुए, चेहरा झला, आंखें खाली और होंठों से खून टपकता हुआ। तांत्रिक पीछे हट गया। उसने कहा था कि आत्मा सिर्फ दिखाई देगी, लेकिन उसने यह नहीं कहा था कि वह साधना को पूरा कर देगी।
तारक अब उसकी आंखों में देख रहा था। वह जैसे सम्मोहित था। कालमाया ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर अपना खून लगाया और फिर कहा, अब तू मेरा है। और तभी मंदिर के भीतर की आग जल उठी, बिना किसी ईंधन के। मंदिर के पत्थर पिघलने लगे और आसमान में बिजली चमकी, बिना बादलों के। यह साधना अब नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। तांत्रिक भाग गया, लेकिन तारक खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ। उस रात उसकी आंखों में जो चमक थी वह इंसानी नहीं थी। साधना के 2 दिन बाद गांव के ठाकुर का बेटा अचानक गायब हो गया। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। अगली सुबह उसकी लाश गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर उलटी लटकी मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और सीना चाक किया गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह काम किसका है। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग डरने लगे। कोई भी बच्चा अब रात को बाहर नहीं निकलता और बूढ़े लोग मंदिर की दिशा में देखने से भी कतराने लगे। वहीं तारक अब बदल चुका था। उसका चेहरा पहले जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसान को भीतर तक कांपने पर मजबूर कर दे। वह अब दिन में नहीं निकलता था, सिर्फ रात को। और जब वह चलता था तो कुत्ते दूर भौंकने लगते थे और बच्चे रोने लगते थे। उसने गांव वालों को धीरे धीरे झुकने पर मजबूर कर दिया। पहले जिसने उसे अपशगुनी कहा था, अब वही उसके सामने हाथ जोड़ने लगा। लेकिन यह सब शुरुआत थी। तारक अब सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वह अब गांव पर शासन करना चाहता था, डर के माध्यम से। हर अमावस्या की रात एक नई बलि होती थी और हर बार कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता था। लोगों ने तांत्रिक से जाकर पूछा कि यह सब क्या है। तांत्रिक ने जो बताया, उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। तारक अब इंसान नहीं रहा, वह अब काल माया का दूत बन चुका है। उसकी आत्मा अब पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। उसे रोका नहीं गया तो अगली अमावस्या पर वह चांडाल साधना की अंतिम कड़ी करेगा। और फिर न सिर्फ गांव बल्कि पूरा इलाका उस चुड़ैल की गिरफ्त में आ जाएगा। लोगों ने पंडित बुलाए, यज्ञ करवाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हर बार जब हवन की अग्नि जलती, अचानक वह बुझ जाती और कोई ना कोई गांव वाला खून थूकने लगता। अमावस्या की अगली रात मंदिर की घंटियों की आवाज खुद ब खुद बजने लगी। गांव के एक लड़के राघव ने हिम्मत दिखाई और मंदिर की ओर गया। वह तारक के दोस्त जैसा था और उसे बचाना चाहता था। जैसे ही वह मंदिर में दाखिल हुआ, उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा दृश्य था जिसे वह जीवन भर भूल नहीं सका। मंदिर के बीचों बीच तारक बैठा था। उसके चारों ओर आग का घेरा था और उसके सामने एक लड़की बंधी हुई थी जिसे बलि के लिए लाया गया था। लेकिन यह साधारण बलि नहीं थी, यह नर बलि थी, चांडाल साधना की अंतिम कड़ी। राघव चिल्लाया, तारक, ये तू क्या कर रहा है? तू तो मेरा भाई था। लेकिन तारक की आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वह उठकर राघव की तरफ देखने लगा और बोला, मैं अब सिर्फ तारक नहीं हूं, मैं अब कालमाया हूं, मैं उसका दूत हूं। और फिर अचानक मंदिर की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं। राघव के चारों तरफ धुआं फैल गया और फिर मंदिर की घंटियों के बीच जो दिखाई दिया, उसने होश उड़ा दिया। राघव के चारों तरफ धुआं फैल गया और फिर मंदिर के हर कोने से सड़ी हुई लाशों की गंध आने लगी। हवा में मांस जलने और लहू की मीठी असहनीय दुर्गंध भर गई। धुएं के बीच से अस्पष्ट आकृतियां उभरने लगीं। वो थीं कालमाया की बनाई हुई प्रेतात्माएं, जिन्होंने अपने अपने समय में इसी चांडाल साधना का अधूरा भोग किया था और अब कालमाया की शक्ति के साथ उठ खड़ी हुई थी। उनकी आंखें खोखली थीं, शरीर कंकाल जैसे, और वे हर तरफ से राघव की ओर बढ़ रही थीं। राघव ने अपनी कमर से बंधी कुल्हाड़ी निकाली। वह एक गरीब लकड़हारा था और जंगल में हमेशा इसे साथ रखता था। उसने अपनी पूरी ताकत से उन आकृतियों पर वार करना शुरू किया। वे आकृतियां ठोस नहीं थीं, वे धुएं की तरह छोड़ जाती थीं और फिर से बन जाती थीं। राघव समझ गया कि यह सिर्फ एक भ्रम है, पर इस भ्रम का डर वास्तविक था। तारक, जो अब पूरी तरह कालमाया के वश में था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में न इंसानियत थी, न पछतावा। वह किसी पुरानी मूर्ति की तरह स्थिर था। सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। उन आंखों में अब कालमाया का ही प्रतिबिंब था। जिस लड़की की बलि दी जानी थी, वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक सफेद चादर पड़ी थी। मंदिर की घंटियां अब एक लय में बज रही थीं, एक ऐसी लय जो किसी मौत का ऐलान कर रही थी, किसी प्राचीन विनाश की। यह एक ऐसा संगीत था जो आत्मा को चीर रहा था।
राघव ने देखा कि तारक अपने हाथ में एक प्राचीन खंजर लिए खड़ा हो रहा है। खंजर की धार पर लाल रंग की लपटें नाच रही थीं। यह वही खंजर था जिसका उल्लेख तांत्रिक ने किया था, विनाशिका, जिससे ही चांडाल साधना पूरी होती थी। जैसे ही तारक खंजर लेकर लड़की की तरफ बढ़ा, राघव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस पर छलांग लगा दी। राघव जानता था कि यह उसकी आखिरी कोशिश थी। वह तारक का बचपन का दोस्त था, जिसने हमेशा उसे समझाया था, लेकिन तारक ने कभी उसकी बात नहीं सुनी थी। उसने तारक को जोर से धक्का दिया। तारक जमीन पर गिरा और खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। कालमाया को यह पसंद नहीं आया। मंदिर की दीवारें और तेजी से कांपने लगीं। जो आकृतियां राघव को घेरे थीं, वे अब और स्पष्ट हो गईं। उनकी सड़ी हुई हड्डियां, उनकी चीखें, उनके खाली नेत्रों से टपकता काला पानी, वह सब भयावह था। तारक उठा और उसकी आंखों में अब सिर्फ क्रोध था, कालमाया का क्रोध। उसने राघव की गर्दन पकड़ ली और राघव को लगा कि उसकी सांसें अटक रही हैं। तारक की उंगलियों में ऐसी शक्ति थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। तू मुझे रोकेगा? तारक ने भारी आवाज में कहा। तूने मेरी साधना को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैं अब सिर्फ बदला नहीं लूंगा, मैं अब इस पूरे गांव को राख कर दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे एक ही समय में दो आत्माएं बोल रही हों। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तारक का हाथ छुड़ाया और उसे एक जोरदार मुक्का मारा। तारक को पहली बार इंसान का वार महसूस हुआ। यह एक क्षणिक चूक थी कालमाया की, क्योंकि वह तारक के शरीर में पूरी तरह से लीन हो रही थी। तभी मंदिर के बाहर से कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। गांव के बुजुर्ग, पंडित और कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए थे। उन्होंने देखा था कि मंदिर से अजीबोगरीब रोशनी निकल रही है और अनसुनी आवाजें आ रही हैं। वे सभी अपने अपने हाथों में मशालें और कुछ पूजा का सामान लेकर आए थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, उन्हें भी वही प्रेत आकृतियां और सड़ी हुई गंध महसूस हुई। पंडित ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उनके मंत्रों से एक हल्की सी रोशनी निकली, जिसने उन प्रेत आकृतियों को पीछे धकेलना शुरू किया। कालमाया, जो तारक के शरीर में पूरी तरह से बसने वाली थी, विचलित हो गई। यह उसके लिए एक बाधा थी। उसने तारक के शरीर पर अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन पंडित के मंत्रों में एक शुद्ध शक्ति थी। इसी बीच राघव ने उस खंजर को देखा जो जमीन पर पड़ा था। उसे तांत्रिक की बात याद आई कि चांडाल साधना सिर्फ विनाशिका से ही पूरी हो सकती है और उसी से ही तोड़ी जा सकती है। यह खंजर सिर्फ साधना का अंतिम हिस्सा नहीं था, बल्कि वही एक चीज थी जो कालमाया को वापस उसकी जगह भेज सकती थी, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तारक अब एक हाथ से अपने माथे को पकड़े हुए था, जैसे उसके भीतर दो शक्तियां लड़ रही हों। कालमाया की शक्ति उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, और तारक की अपनी बची हुई थोड़ी सी इंसानियत शायद राघव को देखकर जाग रही थी। उसकी आंखें क्षण भर के लिए सामान्य हुईं और उसने राघव को देखा। एक पल के लिए उसमें वही पुराना तारक दिखाई दिया। राघव, भाग जाओ, ये मैं नहीं हूं, तारक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। लेकिन राघव को पता था कि उसके पास अब और समय नहीं है। उसने झट से खंजर उठाया। यह खंजर अविश्वसनीय रूप से ठंडा था, जैसे बर्फ। उसके स्पर्श से ही एक अजीब सी ऊर्जा उसके हाथ में दौड़ गई। राघव को पता था कि उसके पास अब और समय नहीं है। उसने झट से खंजर उठाया। यह खंजर अविश्वसनीय रूप से ठंडा था, जैसे बर्फ। उसके स्पर्श से ही एक अजीब सी ऊर्जा उसके हाथ में दौड़ गई। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह उस चांडाल साधना की कुंजी थी जो कालमाया को नियंत्रित करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। तारक के जीवन भर के अन्याय और अब उसके साथ हो रही भयावहता को खत्म करने का संकल्प। तारक, जिसका शरीर अब दो शक्तियों के बीच युद्ध का मैदान बन चुका था, दर्द से कराह उठा। उसकी आंखें फिर से बदल गईं, लेकिन इस बार उनमें कालमाया की भयानक चमक के साथ साथ एक पल के लिए तारक का पुराना डर भी दिखाई दिया। वह समझ गया था कि राघव क्या करने वाला है। कालमाया अपनी पूरी शक्ति लगाकर तारक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, ताकि राघव खंजर का इस्तेमाल न कर पाए। मंदिर की घंटियां अब एक उन्मादी धुन में बज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने विनाश का अंतिम राग छेड़ रही हो। राघव ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने पूरी ताकत से खंजर तारक के सीने की ओर बढ़ाया। तारक ने आखिरी कोशिश की, अपना हाथ बढ़ाया,
लेकिन उसकी शक्ति अब विखंडित हो चुकी थी। खंजर जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो, सीधे तारक के हृदय के पास जा लगा। जैसे ही खंजर ने तारक के शरीर को छुआ, एक भयानक चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। यह किसी इंसान की चीख नहीं थी, बल्कि एक हजारों साल पुरानी आत्मा की थी, जिसे किसी ने उसकी कैद से बाहर निकाला था। मंदिर की जमीन कांपने लगी, दीवारें दरकने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। जो प्रेत आकृतियां राघव को घेरे हुए थीं, वे अब और भी तेजी से बिखरने लगीं, जैसे वे किसी अदृश्य रोशनी में जल रही हों। उनकी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं और वे धुएं में बदलकर गायब हो गईं। तारक के शरीर से एक काली घनाकार ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जो नागिन की तरह बल खाती हुई ऊपर उठी। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि राघव को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। यह काल माया थी, अपनी पूरी शक्ति में, लेकिन अब वह तारक के शरीर से अलग हो चुकी थी। वह एक पल के लिए मंदिर के केंद्र में ठहर गई, एक भयावह स्त्री के रूप में दिखाई दी। उसका चेहरा विकृत, आंखें अंगारों सी लाल और उसके बाल हवा में किसी सांप की तरह लहरा रहे थे। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मंदिर के बाहर खड़े गांव वाले भी अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर हो गए। पेड़ पौधे झुलसने लगे और हवा में गंधक की तीखी गंध फैल गई। पंडित, जो बाहर मंत्र पढ़ रहे थे, ने अपनी आवाज और तेज कर दी। उनके मंत्रों से एक श्वेत प्रकाश की किरण मंदिर के भीतर प्रवेश कर गई और सीधे कालमाया की ओर बढ़ी। यह प्रकाश शुद्ध ऊर्जा का था, जो उस नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने के लिए बनी थी। कालमाया उस प्रकाश से बचने की कोशिश करती हुई मंदिर के कोनों में भागी, लेकिन वह कहीं छिप नहीं पाई। वह चीखती रही, तड़पती रही, जैसे कोई जल रहा हो। राघव ने देखा कि तारक खंजर के घाव के साथ जमीन पर पड़ा है। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा अब शांत दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलना बंद हो गई थी। वह अब सिर्फ एक थका हुआ, घायल इंसान था, जिसे कालमाया ने एक भयानक माध्यम बना लिया था। राघव ने धीरे से खंजर निकाला। खंजर अब ठंडा नहीं था, बल्कि भयानक रूप से गर्म था, जैसे उसने सारी नकारात्मक ऊर्जा कालमाया की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और अंततः एक हल्की फुसफुसाहट गई। वह काली आकृति सिकुड़ने लगी, जैसे वह हवा में घुल रही हो। पंडित के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और अंततः एक अंतिम दर्दनाक चीख के साथ कालमाया की आत्मा हवा में विलीन हो गई। मंदिर में शांति छा गई, एक गहरी भयावह शांति। घंटियों की आवाजें रुक गईं, हवा का बहना भी थम गया। सब कुछ स्थिर हो गया, जैसे समय खुद थम गया हो। राघव ने गहरी सांस ली। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सुकून था। उसने जो किया था वह आसान नहीं था, लेकिन यह जरूरी था। उसने न केवल गांव को बचाया था, बल्कि तारक को भी उस भयानक कैद से आजाद किया था। मंदिर के बाहर गांव वाले अब हिम्मत करके भीतर आने लगे। उन्होंने देखा कि मंदिर काफी हद तक ढह गया था, लेकिन राघव सुरक्षित था और तारक जमीन पर पड़ा था। पंडित ने पास आकर राघव को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत बड़ा काम किया है बच्चे। तुमने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है, बल्कि इस गांव को भी एक भयानक अभिशाप से बचाया है। तारक को गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। उसका घाव गहरा था, लेकिन जानलेवा नहीं। वह कई दिनों तक अचेत रहा, जैसे उसकी आत्मा गहरे नींद में हो। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने सबसे पहले राघव को देखा। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें वही पुरानी उदासी थी जो साधना से पहले थी। उसने राघव का हाथ पकड़ा। मैंने क्या किया राघव? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मैंने वो सब किया। क्या मैं माफ किया जा सकता हूं? राघव ने उसके माथे पर हाथ रखा। तूने जो किया वो तेरी इच्छा से नहीं था तारक। तू बस एक माध्यम था। अब सब खत्म हो गया है। तारक को ठीक होने में कई महीने लगे। उसके शरीर के घाव भर गए, लेकिन मन के घाव अभी भी हरे थे। उसे उन सभी भयानक घटनाओं की धुंधली यादें थीं जो उसने काल माया के प्रभाव में की थी। वह जानता था कि गांव वाले उसे कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन गांव में एक अजीब सा बदलाव आया था। काल माया के भय के खत्म होने के बाद लोगों में एक नई उम्मीद जागी थी। वे अब अमावस्या की रातों को अपने घरों से बाहर निकलने से डरते नहीं थे। बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे और रात में भी लोग एक दूसरे के घरों पर जाते थे। हालांकि मंदिर को कभी दोबारा नहीं बनाया गया। उसे शापित माना जाता था और उसके खंडहरों को एक भयानक याद के रूप में छोड़ दिया गया। तारक ने अपने लोहार के काम को फिर से शुरू किया। पहले उसे देखकर लोग डरते थे, कतराते थे।
कुछ लोग अभी भी उसे अपशगुनी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि तारक अब शांत रहता है, अपनी गलती का पछतावा करता है और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है, तो उनका रवैया बदलने लगा। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए किया। उसने गांव के कुओं को गहरा किया, खेतों के औजारों को ठीक किया और कभी कभी तो बच्चों को कहानियां भी सुनाता था। लेकिन कुछ सालों बाद गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। तारक अब पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसके मन में एक गहरा निशान हमेशा के लिए रह गया था। वह जानता था कि कालमाया की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि बस कमजोर पड़ गई थी। उस खंजर विनाशिका को पंडित ने गांव के सबसे गहरे कुएं में फेंक दिया था, ताकि वह कभी दोबारा किसी गलत हाथों में न पड़े। लेकिन तारक जानता था कि कुछ शक्तियां कभी पूरी तरह से नहीं मरती, वे सिर्फ निष्क्रिय हो जाती हैं, सही समय का इंतजार करती हैं। अमावस्या की रातों में अब गांव में सन्नाटा नहीं होता था। लोग हंसते बोलते थे, लेकिन तारक अभी भी उन रातों को अकेला रहता था। वह कभी कभी मंदिर के खंडहरों की ओर देखता था और उसे लगता था कि हवा में अभी भी एक हल्की असहज फुसफुसाहट है, जैसे कालमाया की आत्मा का एक अंश अभी भी हवा में भटक रहा हो, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा हो, या शायद बदले के नए अवसर की तलाश में हो। एक रात जब अमावस्या अपने चरम पर थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, तारक अपनी लोहार की दुकान पर काम कर रहा था। अचानक उसने सुना कि मंदिर की दिशा से एक बहुत धीमी हल्की धुन आ रही है। यह कोई घंटियों की आवाज नहीं थी, बल्कि एक संगीत था, एक भयानक दर्दनाक धुन, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। यह वैसी ही धुन थी जैसी उसने साधना के दौरान सुनी थी। तारक ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या यह उसका भ्रम था, या कालमाया किसी नए रूप में वापस आ रही थी, किसी नए माध्यम की तलाश में? उस रात के बाद तारक ने अक्सर उन अजीब धुनों को सुना। वे रात में आती थीं, धीरे धीरे, और केवल वही उन्हें सुन पाता था। उसने राघव को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उसे डराना नहीं चाहता था। लेकिन उसके मन में एक नया डर घर कर गया था। उसे लगा कि चांडाल साधना का अध्याय पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, बल्कि एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। क्या कोई और भी था जो उस शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था, या यह सिर्फ कालमाया का शेष प्रभाव था जो अभी भी इस दुनिया में भटक रहा था? तारक ने धीरे धीरे प्राचीन तंत्र शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह उन किताबों को पढ़ता था जिन्हें तांत्रिक कभी अपने पास रखता था। वह चाहता था कि अगर कालमाया वापस आए तो वह उसे रोकने के लिए तैयार रहे, ताकि किसी और को उसके जैसा दर्द न सहना पड़े। वह जानता था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि शायद अभी शुरू ही हुई थी। एक नई लड़ाई उन अदृश्य शक्तियों के खिलाफ जो हमेशा से इंसान और अंधेरे के बीच मौजूद रही हैं। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, यह उस शाश्वत संघर्ष की कहानी थी जो हमेशा से प्रकाश और अंधकार के बीच चला आ रहा है। अगली अमावस्या को तारक ने फिर से वह धुन सुनी। इस बार यह और भी स्पष्ट थी, जैसे वह उसके कान के पास ही बज रही हो। उसने दुकान से बाहर कदम रखा और आसमान की ओर देखा। तारे घने बादलों के पीछे छिपे हुए थे और चांद पूरी तरह से अदृश्य था। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक आ गई और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रख दिया गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में सुनाई दी। अभी तो खेल शुरू हुआ है तारक। अमावस्या की उस रात के बाद से तारक की बेचैनी बढ़ती ही चली गई थी। वह धुन, वह फुसफुसाहट अब सिर्फ अमावस्या तक सीमित नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे हर रात उसके कानों में गूंजने लगी थी। यह इतनी सूक्ष्म थी कि कोई और इसे नहीं सुन पाता था, लेकिन तारक के लिए यह एक स्थायी भयावहता बन गई थी। वह जानता था कि यह सिर्फ उसके मन का वहम नहीं था। कालमाया का एक अंश अभी भी भटक रहा था, और शायद कुछ और भी था। उसने अपने दिनों का अधिकांश समय प्राचीन तंत्र शास्त्रों और जादू टोने की किताबों को पढ़ने में बिताना शुरू कर दिया था, जिन्हें उसने गांव के बाहर एक बूढ़े तांत्रिक के परित्यक्त घर से इकट्ठा किया था। ये किताबें धूल और मकड़ी के जालों से भरी थीं, लेकिन उनके भीतर अंधेरे रहस्यों का खजाना छिपा था। वह उन मंत्रों, उन अनुष्ठानों को समझने की कोशिश कर रहा था जो कालमाया की शक्ति को नियंत्रित करते थे या उसे नष्ट कर सकते थे। उसे लगा कि सिर्फ विनाशिका खंजर ही एक हथियार नहीं था, बल्कि ज्ञान भी एक बड़ा हथियार हो सकता है। गांव के लोग तारक के इस बदलते व्यवहार को नोटिस कर रहे थे। वह पहले से भी ज्यादा अकेला रहने लगा था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी,
जैसे वह किसी अदृश्य दुनिया से जुड़ा हो। कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसाहट में कहा कि शायद काल माया का प्रभाव अभी भी उस पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने उससे सीधे तौर पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसने एक अनदेखा संकेत देखा। पेड़ों की टहनियों पर अजीबोगरीब काले धागे बंधे थे जो किसी प्राचीन प्रतीक की तरह दिखते थे। यह वही प्रतीक था जो उसने तांत्रिक की किताब में देखा था, एक अशुभ आह्वान का प्रतीक। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह संकेत यहां कैसे आया और किसने इसे बनाया? क्या कालमाया किसी नए माध्यम की तलाश में थी या कोई और था जो उसकी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था? उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना हुई। गांव के सबसे छोटे बच्चे राधा के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह तेज बुखार में जल रहा था और अजीबोगरीब बातें बड़बड़ा रहा था, ऐसी बातें जो कोई बच्चा नहीं जानता था। उसकी आंखों में एक कालापन छा गया था। गांव वाले डर गए। वैद्य ने कई जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव में फिर से अंधविश्वास और भय का साया फैलने लगा। लोग फिर से रात में घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। उन्हें लगा कि कालमाया वापस आ गई है। कुछ लोग मंदिर के खंडहरों की ओर देखकर कांप उठते थे और कुछ ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि यह सब तारक की वजह से हो रहा है, कि उसने कालमाया को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था। तारक को जब बच्चे की बीमारी का पता चला तो वह तुरंत उसके घर पहुंचा। उसने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में वही कालापन था जो उसने कभी अपनी आंखों में देखा था जब वह कालमाया के प्रभाव में था। यह किसी बीमारी का लक्षण नहीं था, बल्कि अदृश्य शक्ति का संकेत था। उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और उसे एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई, वैसी ही ठंडक जैसी विनाशिका खंजर में थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कालमाया का काम था। वह किसी बच्चे को अपना नया माध्यम बनाना चाहती थी, क्योंकि एक बच्चा सबसे शुद्ध और सबसे आसान माध्यम होता है जिसे आसानी से भ्रष्ट किया जा सकता है। लेकिन उसने खुद को इतनी कमजोर क्यों किया था कि वह एक छोटे बच्चे का ही सहारा ले पा रही थी? तारक को लगा कि शायद विनाशिका ने उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया था, बल्कि उसकी शक्ति को इतना कम कर दिया था कि अब उसे एक कमजोर माध्यम की आवश्यकता थी। तारक जानता था कि इस बच्चे को बचाना ही उसे कालमाया को पूरी तरह से खत्म करने का मौका देगा। लेकिन कैसे? उसके पास विनाशिका नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि कालमाया को एक बच्चे के शरीर से कैसे निकाला जाए। उसने अपनी किताबों को फिर से पढ़ना शुरू किया। उसे एक प्राचीन बलिदान अनुष्ठान के बारे में पता चला, एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें एक शुद्ध आत्मा की आहुति देकर किसी भयानक शक्ति को वापस उसकी दुनिया में भेजा जा सकता था। लेकिन इस अनुष्ठान में एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। वह दुविधा में पड़ गया। क्या उसे खुद को बलिदान करना चाहिए या कोई और तरीका था? उसने अपनी रातों को जागकर बिताया, किताबों के पन्ने पलटता रहा और उन फुसफुसाहटों को सहता रहा जो अब और भी तेज हो चुकी थी। एक रात जब वह थककर चूर हो चुका था, उसने एक अजीब सी तस्वीर वाली किताब खोली। उसमें एक प्राचीन साधु की कहानी थी जिसने अपनी आत्मा की शक्ति से एक शक्तिशाली राक्षस को हराया था। उस साधु ने अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करके एक सुरक्षा घेरा बनाया था जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को रोक सकता था। इस विधि को आत्मबंधन कहा जाता था। तारक को लगा कि यही उसका रास्ता है। उसे विनाशिका या किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं थी। उसे अपनी भीतर की शक्ति को जगाना था, लेकिन यह आसान नहीं था। आत्मबंधन के लिए गहरे ध्यान, मानसिक शुद्ध और असीमित इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। उसे उन सभी नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना था जो कालमाया ने उसके भीतर जगाई थी। लालच, प्रतिशोध और भय। यह उसके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा थी। उसने गांव से दूर एक शांत जगह पर एक छोटी सी कुटिया बनाई। उसने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया और ध्यान करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। कालमाया की फुसफुसाहट उसे लगातार परेशान करती रही। उसके अतीत के बुरे सपने उसे घेरते रहे। उसे अपने द्वारा किए गए पापों की याद आती रही और पश्चाताप की भावना उसे कचोटती रही। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार जब उसे लगता कि वह टूट जाएगा, उसे राधा के बेटे का चेहरा याद आता, उस बच्चे का चेहरा जो कालमाया के शिकंजे में फंसा था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया। वह अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालना सीख गया। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक असीम ऊर्जा है, एक शक्ति जो शुद्ध और निर्मल है,
जो किसी भी अंधेरे का सामना कर सकती है। यह वह शक्ति थी जो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन जिसे बहुत कम लोग जगा पाते हैं। 3 महीने बीत गए। गांव में बच्चे की हालत और बिगड़ गई थी और लोग अब उसके बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लगा कि बच्चा मर जाएगा और फिर काल माया पूरे गांव में फैल जाएगी। निराशा और डर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अमावस्या फिर से आने वाली थी। यह वह रात थी जब काल माया पूरी शक्ति से उस बच्चे को अपना माध्यम बना लेगी। तारक जानता था कि उसके पास समय बहुत कम है। वह अपनी कुटिया से बाहर आया। उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। यह अब डर की चमक नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और संकल्प की थी। उसका शरीर दुबला हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत हो गई थी। वह सीधे बच्चे के घर पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी चाल में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। बच्चा बेहोश था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसकी सांसें धीमी थीं। मैं इसे बचाऊंगा, तारक ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में अब वही शक्ति थी जो कभी कालमाया की आवाज में थी, लेकिन यह शक्ति शुद्ध थी, नकारात्मक नहीं। गांव के पंडित ने तारक को देखा। वह समझ गया कि तारक अब वही पुराना इंसान नहीं रहा। उसने तारक से पूछा, तुम क्या करोगे तारक? तुम्हारे पास विनाशिका भी नहीं है। तारक ने उत्तर दिया, मुझे विनाशिका की जरूरत नहीं है पंडित जी। मेरे पास अब मेरी अपनी शक्ति है, आत्मबंधन। उसने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक ऊंचे टीले पर जाने का फैसला किया। यह वही टीला था जहां से मंदिर के खंडहर दिखाई देते थे। वह जानता था कि कालमाया उसी मंदिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर रही होगी। गांव के कुछ लोग उसके साथ आए। उनमें राघव भी था। राघव ने देखा कि तारक अब बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था जो पहले कभी नहीं था। टीले पर पहुंचकर तारक ने बच्चे को जमीन पर लिटाया। उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनाया और उसके बाद उसने आत्मबंधन अनुष्ठान शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चला गया। जैसे ही उसने ध्यान शुरू किया, हवा में एक भयानक बदलाव आया। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। मंदिर के खंडहरों से एक घनाकार काली ऊर्जा निकलने लगी और सीधे टीले की ओर बढ़ने लगी। ये कालमाया थी, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, जिसे लगा कि उसका नया माध्यम उसे छीना जा रहा है। तारक का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। उसके चारों ओर का अदृश्य घेरा चमकने लगा और काली ऊर्जा उससे टकराकर वापस लौट रही थी। कालमाया गुस्से में चीख रही थी। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं, जैसे वह तारक को डराना चाहती हो, उसके ध्यान को तोड़ना चाहती हो। कालमाया ने अपनी अंतिम शक्ति लगाई। उसने अपने सारे प्रेतों को तारक की ओर भेजा। वे प्रेत हवा में फुसफुसाते हुए, हंसते हुए तारक की एकाग्रता को भंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तारक के अतीत के बुरे सपने, उसके दर्द, उसके पश्चाताप की तस्वीरें दिखाईं। तारक को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखा। वह जानता था कि अगर वह टूटा तो बच्चा हमेशा के लिए कालमाया के वश में हो जाएगा और फिर गांव भी नहीं बचेगा। उसके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा अब चरम पर थी। उसके शरीर से एक तेज श्वेत प्रकाश निकलने लगा, जो उसके चारों ओर के घेरे को और भी मजबूत बना रहा था। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि काली ऊर्जा उससे टकराकर जल रही थी। प्रेत आकृतियां चीख रही थीं, जैसे वे इस शुद्ध प्रकाश को सहन न कर पा रही हों। वे एक एक करके राख में बदल रहे थे, हवा में घुलते जा रहे थे। कालमाया ने अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सबसे तीव्र ऊर्जा को केंद्रित किया और सीधे तारक के हृदय की ओर फेंका। यह एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान को पल भर में राख कर सकती थी, लेकिन तारक तैयार था। उसने अपनी सारी आत्मशक्ति को केंद्रित किया और उसे एक ढाल की तरह अपने सामने कर दिया। दोनों शक्तियां टकराईं, प्रकाश और अंधकार, शुद्धता और बुराई। एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने पूरे टीले को हिला दिया। आसमान में बिजली चमकी और एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। गांव के लोग जो दूर खड़े थे, डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुके थे। जब धूल और धुआं छटा तो उन्होंने देखा कि तारक अभी भी बैठा था, लेकिन वह जमीन पर गिर चुका था। उसके चारों ओर का श्वेत प्रकाश धुंधला पड़ चुका था। बच्चा उसके पास सुरक्षित पड़ा था। उसकी सांसें अब सामान्य थीं और उसकी आंखों से कालापन चला गया था। वह गहरी नींद में सो रहा था। तारक ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब थकान थी, लेकिन एक गहरा सुकून भी था। उसने कालमाया को पूरी तरह से हरा दिया था।
उसकी शक्ति अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने लिए कोई नया माध्यम नहीं खोज पाया था। राघव दौड़कर तारक के पास आया। तारक, तुम ठीक हो? तारक ने मुश्किल से मुस्कुराया। हाँ राघव, मैं ठीक हूं, सब कुछ खत्म हो गया है। उस रात गांव ने एक बार फिर चैन की सांस ली। कालमाया का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। तारक ने न केवल बच्चे को बचाया था, बल्कि अपने आप को भी मुक्ति दिलाई थी, और इस प्रक्रिया में उसने अपने भीतर की उस असीम शक्ति को खोज लिया था जो किसी भी अंधकार का सामना कर सकती थी। अगले दिन सूरज की किरणें गांव पर एक नई चमक के साथ पड़ी। बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तारक को गांव में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। लोगों का डर अब सम्मान में बदल गया था। वह अब सिर्फ एक लोहार नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अंधेरे को हराया था और अपने भीतर की रोशनी को खोजा था। तारक ने अपनी लोहार की दुकान पर फिर से काम करना शुरू किया, लेकिन अब वह सिर्फ लोहे को नहीं गढ़ता था, बल्कि अपने मन को भी गढ़ता था। वह जानता था कि दुनिया में अभी भी कई अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं और उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अब और ज्ञान प्राप्त करना था और अपनी भीतर की शक्ति को और मजबूत करना था। उसने अपनी उन प्राचीन किताबों को कभी नहीं छोड़ा। वह उन्हें पढ़ता रहा, सीखता रहा और अपनी समझ को गहरा करता रहा। वह जानता था कि वह अब सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, बल्कि प्रकाश और अंधकार के बीच का एक सेतु बन गया था। वह उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार था जो अदृश्य शक्तियों से पीड़ित थे, और उन्हें यह दिखाने के लिए भी तैयार था कि डर पर विजय पाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति अपने भीतर ही छिपी होती है। गांव में अब कभी कोई अजीब धुन नहीं सुनाई देती थी। अमावस्या की रातें अब सामान्य थीं और लोग बिना किसी डर के जीते थे। लेकिन तारक जानता था कि यह सिर्फ एक विराम था। वह हमेशा तैयार था अपनी आत्मा की शक्ति के साथ अगली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि अंधेरा कभी पूरी तरह से मरता नहीं, वह बस नए रूप में वापस आता है। और इस तरह तारक की कहानी एक लोहार से शुरू होकर एक ऐसे व्यक्ति की बन गई जिसने अंधेरे पर विजय पाई और अपने भीतर की रोशनी को दुनिया के सामने लाया। यह कहानी एक अनंत यात्रा का हिस्सा बन गई, जहां हर मोड़ पर नए रहस्य और नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। कालमाया के पूर्ण विनाश के बाद तारक का जीवन गांव में एक नए अध्याय की शुरुआत था। वह अब सिर्फ एक लोहार नहीं था, वह एक जीवित किंवदंती बन गया था। लोगों ने उसे अंधकार पर विजय पाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा, और उसकी आंखों में अब वह पुरानी उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी। बच्चे जो पहले उससे डरते थे, अब उसके पास कहानियां सुनने आते थे, और बुजुर्ग उससे जीवन के रहस्यों और अदृश्य शक्तियों के बारे में सलाह लेते थे। हालांकि तारक जानता था कि उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। कालमाया का अंत सिर्फ एक अध्याय का समापन था, पूरी किताब का नहीं। उसने अपनी रातों को प्राचीन तंत्र शास्त्रों के अध्ययन में बिताना जारी रखा। उसने समझा कि ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अदृश्य ऊर्जाओं और विभिन्न आयामों से भरा है। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी आत्मा की शक्ति, जिसे उसने आत्मबंधन के माध्यम से खोजा था, सिर्फ कालमाया को हराने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का एक असीम स्रोत थी जिसे सही दिशा में उपयोग किया जा सकता था। उसने अपनी लोहार की दुकान में एक छोटा सा गुप्त कक्ष बनाया। यह कक्ष अब उसकी प्रयोगशाला थी, जहां वह प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता, औषधीय जड़ी बूटियों का प्रयोग करता और ध्यान करता था। वह अपनी भीतर की शक्ति को और मजबूत करना चाहता था, ताकि वह भविष्य में किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना कर सके और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद कर सके। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात में मवेशी अचानक घबराहट में चिल्लाने लगते थे, और सुबह उनकी लाशें खेतों में मिलती थीं। उनके शरीर पर अजीब निशान होते थे, जैसे किसी ने उनकी जीवन ऊर्जा चूस ली हो। यह किसी जानवर का काम नहीं था, यह कुछ और था, कुछ अदृश्य और भयावह। तारक ने तुरंत इन घटनाओं को अपनी अमावस्या की रात वाली फुसफुसाहट से जोड़ा। उसे लगा कि कालमाया का अंत सिर्फ एक अस्थायी जीत थी, या शायद कोई नई शक्ति उभर रही थी। उसने रात में गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया, अपनी इंद्रियों को तेज करते हुए, किसी भी असामान्य ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करते हुए। एक रात उसे खेतों के पास से एक धीमी पर गहरी गूंज सुनाई दी। यह वैसी ही गूंज थी जैसी धरती के नीचे से आती है। उसने उस दिशा में पीछा किया और एक अंधेरे कुएं के पास पहुंचा,
जो कई दशकों से सूखा पड़ा था। कुएं के भीतर से अजीब मंत्रों की आवाज आ रही थी और हवा में सड़ी हुई लाशों की दुर्गंध और भी तीव्र हो चुकी थी। तारक ने अपनी आत्मा की शक्ति को केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि कुएं के भीतर एक पुरानी भूखी शक्ति जाग रही थी। ये कालमाया से भी अलग थी, अधिक अंधकारमय, अधिक प्राचीन। उसे याद आया कि तांत्रिक की किताबों में एक ऐसी विस्मृत इकाई का उल्लेख था जिसे पाताल प्रेत कहा जाता था। यह धरती के भीतर गहराई में निवास करती थी और केवल तभी जागृत होती थी जब कोई घृणित कर्म या अधूरा बलिदान इसकी शक्ति को आह्वान करता था। तारक को एहसास हुआ कि ठाकुर के बेटे की लाश, जिसे कभी बरगद के पेड़ पर लटकाया गया था, या चांडाल साधना के दौरान हुए अधूरे बलिदान ने शायद इस पाताल प्रेत को जगा दिया था। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था जहां एक पुरानी बुराई ने दूसरी को अनजाने में जगा दिया था। उसने तुरंत गांव के पंडित को बुलाया और उसे अपनी आशंका के बारे में बताया। पंडित, जो तारक की शक्ति और ज्ञान को अब पूरी तरह से मानते थे, चौंक गए। उन्होंने अपनी पुरानी पोथियों में पाताल प्रेत के बारे में पढ़ा था, लेकिन सोचा था कि यह सिर्फ कहानियां थीं। यह बहुत खतरनाक है तारक, पंडित ने कहा। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह धरा की नकारात्मक ऊर्जा का एक अंश है। इसे हराना लगभग असंभव है। तारक ने उत्तर दिया, असंभव कुछ भी नहीं है पंडित जी। हमने काल माया को हराया है, इसे भी हरा सकते हैं। बस हमें यह जानना होगा कि इसे कैसे शांत किया जाए। अगली रात पाताल प्रेत ने अपना पहला सीधा हमला किया। गांव के किनारे पर रहने वाले एक गरीब किसान के घर पर हमला हुआ। घर की दीवारें हिलने लगीं और भीतर से भयानक चीखें आने लगीं। जब गांव वाले सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान और उसका परिवार पत्थर में बदल चुके थे। उनकी आंखें अभी भी खुली थीं और उनके चेहरे पर अंतिम क्षण का डर साफ दिखाई दे रहा था। यह किसी इंसान का काम नहीं था। गांव में फिर से भय का माहौल बन गया। लोग सोचने लगे कि क्या कालमाया वापस आ गई है। तारक ने घोषणा की कि यह कालमाया नहीं है, बल्कि एक नई प्राचीन शक्ति है। लोगों ने उस पर विश्वास किया क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों में वही दृढ़ संकल्प देखा था जो उसने कालमाया से लड़ते समय दिखाया था। तारक और पंडित ने अपनी सारी ऊर्जा पाताल प्रेत को समझने में लगा दी। उन्होंने गांव की सबसे पुरानी महिला से बात की, जिसने पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं और रहस्यों को सुना था। उसने उन्हें बताया कि गांव के नीचे प्राचीन गुफाओं का एक जाल है, जहां सदियों पहले पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले प्राचीन अर्षि रहते थे। उन्हीं गुफाओं में पाताल प्रेत की शक्ति का केंद्र हो सकता है। यह एक खतरनाक काम था। उन गुफाओं के बारे में कहा जाता था कि वे अंधकार और भ्रम से भरी हैं और उनमें प्रवेश करने वाला कोई भी जीवित प्राणी कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन तारक जानता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक रात, अमावस्या की रात नहीं बल्कि पूर्णिमा की रात, जब सकारात्मक ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है, तारक और पंडित ने गुफाओं में प्रवेश करने का फैसला किया। उनके साथ राघव भी था, जिसने अब तारक पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था। तीनों ने अपने साथ मशालें, पवित्र भस्म और मंत्रों से अभिमंत्रित जल लिया। गुफाओं का प्रवेश द्वार एक प्राचीन, जंगलों से घिरी चट्टान के पीछे छिपा था। जैसे ही वे भीतर घुसे, हवा भारी हो गई और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पीछे धकेल रहा हो। भीतर अंधेरा घना था और दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ कहती थी। पंडित ने बताया कि ये पृथ्वी के मूल मंत्र थे, जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने शक्ति के संतुलन के लिए उकेरा था। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, उन्हें पाताल प्रेत की उपस्थिति महसूस होने लगी। गुफा की दीवारों से एक धीमी धड़कन की आवाज आ रही थी, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। तापमान गिरने लगा और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उनकी जीवन शक्ति को सोख रही हो। गुफाओं के भीतर एक भूल भुलैया थी। उन्हें कई रास्ते मिले जो उन्हें गहरे और गहरे ले जाते थे। तारक अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग कर रहा था, जिससे उसे अदृश्य ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने में मदद मिल रही थी। वह उस नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने कई प्राचीन कक्ष देखे जहां पत्थरों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। पंडित ने बताया कि ये यंत्र थे जिन्हें पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। अचानक उन्हें एक बड़े कक्ष में पहुंचते ही एक तेज हवा का झोंका लगा, जिसने उनकी मशालों को बुझा दिया। अंधेरा घना हो गया और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। यह यहां है, तारक ने फुसफुसाया। उन्होंने अपनी पवित्र भस्म का छिड़काव किया,
जिससे एक हल्की सी रोशनी निकली और उन्हें एक विशाल विकृत आकृति दिखाई दी जो कक्ष के केंद्र में खड़ी थी। यह कोई मानव रूप नहीं था। यह चट्टानों और धरती से बनी एक विशाल आकृति थी जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। यह पाताल प्रेत था। उसकी सांसों से जहरीली गैस निकल रही थी और उसके स्पर्श से सब कुछ पत्थर में बदल रहा था। पंडित ने तुरंत सुरक्षा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज गुफा में गूंज उठी और पाताल प्रेत ने एक भयानक गर्जना की जिससे पूरी गुफा कांप उठी। राघव ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन उसे पता था कि यह एक पत्थर की मूर्ति पर काम नहीं करेगी। तारक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मशक्ति को केंद्रित किया। उसने आत्मबंधन का प्रयोग किया, लेकिन इस बार वह इसे सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने अपनी ऊर्जा को एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज में बदला और उसे सीधे पाताल प्रेत की ओर फेंका। प्रकाश पुंज पाताल प्रेत से टकराया और उससे एक भयानक चीख निकली। उसकी पत्थर की देह में दरारें पड़ने लगीं और उसे गहरा काला धुआं निकलने लगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। पाताल प्रेत ने एक विशाल हाथ उठाया और उसे तारक की ओर बढ़ाया। तारक जानता था कि उसे और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। उसे याद आया कि पंडित ने पाताल प्रेत को शांत करने के लिए एक अंतिम बलिदान अनुष्ठान का उल्लेख किया था। एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को अपनी जीवन ऊर्जा का एक हिस्सा समर्पित करना पड़ता था। यह बलिदान जानलेवा नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति को हमेशा के लिए कमजोर कर सकता था। उसने पंडित की ओर देखा और सिर हिलाया। पंडित समझ गए। उन्होंने तुरंत अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने एक वृत्ताकार यंत्र बनाया और उसके केंद्र में तारक को खड़ा होने के लिए कहा। तारक ने आंखें बंद की और अपनी आत्मा की ऊर्जा को उस यंत्र में प्रवाहित करना शुरू किया। जैसे जैसे तारक की ऊर्जा यंत्र में प्रवाहित हो रही थी, यंत्र से एक श्वेत प्रकाश निकलने लगा जो धीरे धीरे पूरे कक्ष को रोशन कर रहा था। यह प्रकाश पाताल प्रेत को दर्द दे रहा था। वह चीख रहा था, तड़प रहा था और उसकी विशाल देह सिकुड़ने लगी थी। अनुष्ठान चरम पर था। तारक को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही हो। वह कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखा। उसने राधा के बच्चे का चेहरा याद किया, गांव के लोगों का विश्वास याद किया। अचानक एक तेज गूंजती हुई आवाज गुफा में गूंज उठी। यह पृथ्वी की अपनी आवाज थी जो उस असंतुलन को ठीक कर रही थी जो पाताल प्रेत ने पैदा किया था। पाताल प्रेत की पत्थर की देह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई और उससे निकला काला धुआं धरती में वापस समा गया। वह पूरी तरह से शांत हो गया था, वापस अपनी नींद में चला गया था। गुफा में फिर से शांति छा गई, लेकिन यह एक अलग तरह की शांति थी, एक गहरी स्थायी शांति। पंडित ने अनुष्ठान पूरा किया। तारक जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से थका हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर विजय का भाव था। राघव ने उसे उठाया। तारक, तुमने यह कर दिखाया। तारक ने मुश्किल से मुस्कुराया। हाँ राघव, लेकिन यह मेरी अकेली की जीत नहीं थी। जब वे गांव लौटे तो उन्हें नायकों की तरह स्वागत किया गया। पाताल प्रेत का भय हमेशा के लिए खत्म हो गया था। गांव ने एक बार फिर शांति और समृद्धि पाई। तारक अब पूरी तरह से गांव का संरक्षक बन गया था। वह अब सिर्फ एक लोहार नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु भी बन गया था, जो लोगों को अदृश्य दुनिया के खतरों से बचाता था। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग गांव की रक्षा के लिए किया। उसने गांव के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाया जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भीतर प्रवेश करने से रोकता था। उसने गांव के बच्चों को साहस और विश्वास की कहानियां सुनाई ताकि वे कभी भी अंधेरे से न डरें, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को पहचानें। तारक ने अपनी शेष जिंदगी ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों की मदद करने में बिताई। वह जानता था कि अंधेरा हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन प्रकाश भी हमेशा रहेगा। उसकी कहानी एक असाधारण यात्रा की कहानी बन गई, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया और अंधकार पर विजय पाने के लिए अपने भीतर की रोशनी का इस्तेमाल किया। वह अब गांव का मार्गदर्शक था जो उन्हें अज्ञात और अनदेखी दुनिया के खतरों से बचाता था। अमावस्या की रातें अब गांव में त्योहार की तरह मनाई जाती थीं, क्योंकि यह रात अब डर की नहीं बल्कि विजय और आशा की प्रतीक बन गई थी। लोग एक दूसरे से मिलते थे, कहानियां सुनाते थे और तारक की अविस्मरणीय यात्रा को याद करते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर सिर्फ एक भावना है और सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। यह हमें यह भी बताती है कि लालच और प्रतिशोध हमें अंधेरे की ओर ले जा सकते हैं,
लेकिन पश्चाताप, साहस और निस्वार्थता हमें उस अंधेरे पर विजय दिला सकते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या इसने आपके दिल को धड़काने और आपकी धड़कन को तेज करने में मदद की? क्या इसने आपको सोचने पर मजबूर किया कि क्या सच में कुछ अदृश्य शक्तियां इस दुनिया में हमारे बीच मौजूद हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी ऐसी रोमांचक कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। मिलते हैं अगली कहानी में।